अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने कभी आज मैं बैठ के इंट्रो करूंगी ज़रा सुकून से, ज़रा मोहतात हो के, क्योंकि मैंने हील नहीं पहनी। सच्ची बात तो ये है, तो जब हील नहीं पहनी होती, वो लंबे फ्रॉक वाले कपड़े होते हैं तो वो कुछ अजीब लगते हैं। ये जो मैं आज इतने आराम से बैठी हूँ, इस तरह कौन बैठा होता है? स्पेशली ख़ास तौर पे जब आप अपने बेटे के लिए या अपने भाई के लिए या अपने किसी कज़न के लिए रिश्ता तलाश करने जा रहे होते हैं, घर घर जाके चाय कॉफ़ी ट्रॉली ये वो सब मतलब नाश्ते चल रहे होते हैं, तो आप जाके वहाँ ऐसे ही बैठते हैं। पता है आपको, चलने फिरने और बैठने, ये बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दूसरे का, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, कि वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, कि वो क्या चाह रहे हैं, यानी फेस रीड कर सकते हैं। कहते हैं ना, अगर आप लड़की ढूंढने जाओ, लड़की की माँ को देखो तो आपको सब पता चल जाता है कि ये लड़की जो है वो आपके लिए कैसी साबित होगी। वैसे बुरी बात है इस तरह परखना किसी को। लड़का लड़की एक दूसरे को कहीं किसी महफिल में देख लें तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। ये वाला जो ट्रॉली कल्चर है ये अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन ये है, ये फैक्ट है कि ऐसे ही होता है। लड़कियां ट्रॉली लेकर आती हैं, ट्रे लेकर आती है, ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ बन गया है। ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस होती हैं हमारे कल्चर में, और उसकी वजह से इम्प्रेशन सबसे पहले कायम करना पड़ता है एक दूसरे पे। लड़की वालों को भी पूरी तहकीक करवानी चाहिए लड़के की, लेकिन जब लड़के वाले जाते हैं लड़की तलाश करने, तो आपको पता है वो बहाने बहाने से बाथरूम जाते हैं, देखते हैं बाथरूम की सफाई कैसी है, घर कैसा रखा हुआ है, फ्रिज कितना साफ़ हुआ है कि नहीं। खैर, किसी मेहमान का आपके फ्रिज को खोलना बुरा लगता है, लेकिन ये जो जायज़ा लेने वाली चीज़ें हैं ना, ये ज़मीन से लेकर ये जाले वाले सब देखने का जायज़ा लिया जाता है और फिर थोड़ा अंदाज़ा लगाया जाता है। तो डिस्कशन होती है, घर कितना साफ़ था, भले कैसे ही इलाके में था, देखो कितना छोटा घर होने के बावजूद कितना अच्छी सेटिंग थी, कितना कुशादा था, सलीका नज़र आ रहा था, या कितना बड़ा घर था लेकिन फ़ायदा क्या है ऐसे घर का। देखा था कितना फर्नीचर कितना मेंटेन नहीं था, फटे हुए वेलवेट के सोफ़े थे, और टेबल पे देखा था गीली प्लेटें लाके लगा दी थी। चाहे कितने भी महंगे महंगे सामान मंगाया, भाई मैं तो प्लेटें देख के ही परेशान हो गई कि ये तो गीली प्लेटें टेबल पे रख दी हैं। मैं आपको ये भी, हम किसी के घर जाते हैं, इतने इतने खाने तैयार हुए हुए होते हैं, इतने इतने पूरे लवाजमात होते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कभी कभार किसी के घर पे देख के कि टेबल की सेटिंग नहीं होती तरीके से, तमीज़ से, प्लेट ग्लास चम्मच ये भी नहीं रखे होते, और वहाँ नज़र आ जाता है सलीका। आपको पता है वो छोटा सा सलीका जो आप सिर्फ टेबल सेटिंग से देख लेते हैं या बाथरूम की सफाई से देख लेते हैं, सलीके का मतलब तो सलीका है। अब चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों से नज़र आए या वो आप ज़िंदगी गुजारने के सलीके की बात करें। आपको पता है ये सलीका औरत में क्यों देखा जाता है? ये सलीका औरत में इसलिए देखा जाता है कि वो पूरी जनरेशन को पालती है, वो पूरा घर लेके चलती है। हस्बैंड्स तो चले जाते हैं ऑफिस में, लेकिन घर किस तरह वो जो कमाई है पूरे महीने चलानी है सलीके से, किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करनी है, किस तरह घर को चलाना है। तो एक आदमी से ज़्यादा एक औरत के ऊपर मुनहसर होता है कि वो कैसे उस रकम को लेके चलती है और कहाँ कहाँ चैनलाइज करती है। इसीलिए कहते हैं कि बेटियों को सलीकामंद पालो ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन को अच्छे से लेके चल सके। और आज ये वाला टॉपिक हमने कभी नहीं किया शो पे, पता नहीं क्यों ऐसे बैठे बैठे रिसर्च हम लोग कर रहे थे कि हम क्या लेकर आए, नाजरीन के लिए क्या लेकर आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम बच्चियों को खाना पकाना सिखा देते हैं, हम उनको सिलाई कढ़ाई मुश्किल चीज़ें हम सिखा देते हैं, लेकिन जो आसान चीज़ें हैं ज़िंदगी की वो हम नहीं सिखाते। और आपको पता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो आइए आज कुछ फर्स्ट इम्प्रेशन कायम करने के लिए आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस दे। ज़रा सी गाइडलाइंस की ज़रूरत है आपको, वैसे तो आप है ही समझदार, मेरी मैके वाली बुद्धू नहीं हो सकती, मुझे पता है। उस पार बैठी हैं समझदार ख़वातीन, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी टिप्स की ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आइए मैं खड़े होकर आपको अपना जोड़ा दिखाऊंगी, मगर हील पहनने के बाद ही इसका सही रूप नज़र आएगा।